नमस्कार, दिल्ली मेट्रो से आप बुलेटिन में आपका स्वागत है। ये नजर डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। बजट से करदाताओं को मिली मायूसी, टैक्स स्लैब में नहीं हुआ कोई बदलाव। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को देश का आम बजट पेश किया, लेकिन आम आदमी को कोई राहत नहीं मिली। वित्त मंत्री ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बड़ा ऐलान, आरबीआई लॉन्च करेगा ब्लॉकचेन पर आधारित डिजिटल करेंसी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से इस साल डिजिटल करेंसी लॉन्च किया जाएगा। यह ब्लॉकचेन आधारित करेंसी होगी। ममता बनर्जी बोली, बेरोजगारी और महंगाई की मार झेल रहे आम लोगों के लिए बजट में कुछ नहीं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में अपना सबसे छोटा बजट भाषण दिया, जिसमें कृषि, इंफ्रा से लेकर डिजिटल करेंसी के लिए बड़े ऐलान किए गए। केंद्र पर कांग्रेस का बड़ा हमला, कहा सिर्फ लोगों को गुमराह करने वाला बजट, आम जनता को कुछ नहीं मिला। निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार देश का बजट पेश किया है। बजट पर कांग्रेस का आया पहला रिएक्शन, शशि थरूर बोले, ये एक गीला पटाखा जैसा। निर्मला सीतारमण ने कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार देश का बजट पेश किया है। लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे ने संभाली आर्मी के नए उप प्रमुख के तौर पर कमान। सेना की उधमपुर स्थित उत्तरी कमान के कमांडिंग इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी रिटायर हो गए हैं। कारगिल युद्ध के हीरो लेफ्टिनेंट जनरल जोशी 2 साल से उत्तरी कमान के कमांडर के पद पर पदस्थ थे। बजट में मोदी सरकार का युवाओं के लिए बड़ा ऐलान, 60 लाख नई नौकरियां देने की घोषणा। सरकार ने बजट में युवाओं को राहत दी है। वित्त मंत्री सीतारमण ने 60 लाख नई नौकरियों का ऐलान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि 30 लाख अतिरिक्त नौकरी देने की क्षमता है। कोरोना की धीमी हुई रफ्तार, लेकिन मौत के आंकड़ों ने डराया। पिछले 24 घंटे के दौरान 1192 लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 1,67,059 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,192 लोगों की मौत हो गई। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली भारतीय महिला कल्पना चावला की आज 19वीं पुण्यतिथि। राहुल गांधी ने दी श्रद्धांजलि। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली भारतीय मूल की पहली महिला कल्पना चावला की आज 19वीं पुण्यतिथि है। पूरे देश के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी उन्हें श्रद्धांजलि दी। नोएडा में पूर्व आईपीएस के घर इनकम टैक्स का छापा, बेसमेंट में मिले 600 लॉकर, करोड़ों रुपए बरामद। नोएडा में आईपीएस अफसर ने अपने घर में बने बेसमेंट में प्राइवेट लॉकर बना रखा है, जिसके बाद आईटी ने पूर्व आईपीएस के आवास पर छापेमारी शुरू की। वहीं आयकर विभाग ने पूर्व आईपीएस अफसर राम नारायण सिंह के नोएडा और गाजियाबाद के 2 ठिकानों पर छापेमारी की। श्रीलंका ने शिकार करने के आरोप में भारत के 21 मछुआरों को गिरफ्तार किया। मछली पकड़ने के 2 ट्रॉलर भी जब्त। श्रीलंका ने भारत के 21 मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया है। इन पर अवैध शिकार करने का आरोप लगा है। इसके साथ ही मछली पकड़ने के 2 ट्रॉलर भी जब्त किए गए। अगली खबर हिमाचल प्रदेश से। जयराम सरकार ने प्रदेशवासियों को दिया बड़ा तोहफा। प्रदेश में अब सभी मेडिकल कॉलेजों में आधे दाम में होंगे मरीजों के टेस्ट। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को छोड़कर अन्य मेडिकल कॉलेजों, जोनल अस्पतालों, सिविल अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह प्रयोगशाला स्थापित होगी। वहीं मरीजों की जाँच नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में कराएंगे। आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद की 3 हैंडलर सोनीपत से हुए गिरफ्तार। पति, पत्नी और दोस्त विदेश भागने की तैयारी में थे। रविवार देर रात कार से एक महिला और 2 युवकों को आता देखकर रोकने के बाद हिरासत में लिया गया। उनकी पहचान रवि, उसकी पत्नी वरिंद्रदीप कौर और उसके साथी कनब के रूप में हुई। लखनऊ में पार्टी कार्यालय में कन्हैया कुमार पर फेंकी गई स्याही, कांग्रेस ने बताया एसिड हमला। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कांग्रेस के कार्यालय में कन्हैया कुमार पर स्याही फेंकी गई। वहीं पार्टी ने इसे एक तरह का एसिड अटैक करार दिया। अरविंद केजरीवाल बोले, बजट ने किया मायूस, आम जनता के लिए कुछ नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बजट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बजट ने लोगों को मायूस किया। पीएम मोदी ने आम बजट को बताया पीपल फ्रेंडली और प्रोग्रेसिव। कहा, ये 100 साल के विश्वास का बजट है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीब का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर हो, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो। गरीबों को कल्याण से लेकर इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पर जोर। पीएम मोदी बोले, पीएम मोदी ने कहा कि इस बजट का एक महत्वपूर्ण पहलू है गरीबों का कल्याण। हर गरीब के पास पक्का घर, नल से जल आता हो, उसके पास शौचालय हो, गैस की सुविधा हो, इन सभी पर विशेष ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही आधुनिक इंटरनेट कनेक्टिविटी पर भी उतना ही जोर है। बजट पर राहुल गांधी की पहली प्रतिक्रिया। राहुल गांधी ने कहा, बजट में मध्य वर्ग, वेतनभोगी वर्ग, गरीब और वंचित वर्ग, युवाओं, किसानों और एमएसएमई के लिए कुछ नहीं। किसान नेता राकेश टिकैत ने सरकार से मांगा पिछले साल एमएसपी पर खरीद का हिसाब। बीकेयू के नेता राकेश टिकैत ने कहा कि बजट में भारत ने बताया कि वो इतने की खरीद करेंगे, लेकिन सरकार को ये भी बताना चाहिए कि इससे पहले साल कितने की खरीद की गई है।
दिल्ली में ट्रेन से बुलेटिन में फिलहाल इतने, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नेशनल इंडिया न्यूज।